दुनिया क्या ट्रंप की चाल है? भारत में अफवाहों से संकट, मार्च में मौसम का यू टर्न, आईपीएल शुरू, मुंबई और गुजरात जीत के बड़े दावेदार। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की समय सीमा 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है, लेकिन इजराइल के ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। उसने ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर भी हमला किया है। इस पर आईएईए ने चिंता जताई है। ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान स्थित अमेरिकी एयरबेस पर बड़े हमले का दावा किया है। इस हमले में बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। 10 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बोल दिया। हालांकि उन्होंने अपनी गलती तत्काल सुधार ली। उन्होंने कहा कि मुझसे ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। इसके साथ ही अब ट्रंप युद्ध से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई बड़ा समझौता हो सकता है, जबकि ईरान को ट्रंप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस बीच ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। मर्फी ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान युद्ध में रोजाना $2 बिलियन की रकम खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से खुला है, लेकिन अब हम उस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमने खुद ही पैदा किया है। सांसद मर्फी ने इसे पागलपन बताया। उनका कहना है कि सैन्य दखल ने ही वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए समस्या पैदा की है। इस युद्ध में अब तक 300 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को एक 15 सूत्रीय शांति योजना भेजी है। इसमें मुख्य रूप से ईरान के यूरेनियम भंडार को हटाने और मिसाइल कार्यक्रमों पर रोक के बदले प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही गई है। ईरान का मानना है कि अमेरिका उसे रक्षाहीन बनाना चाहता है। ईरान ने अपनी 5 शर्तें रखी हैं, जिसमें युद्ध के नुकसान की भरपाई और भविष्य में हमले न होने की गारंटी भी मांगी गई है। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन ने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है। रसोई गैस के लिए लंबी लंबी कतारें, पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लाइनें, देश में एक बार फिर लॉकडाउन की अफवाह। भारत में इस सप्ताह इसी तरह के खबरें सुर्खियों में रही। रसोई गैस की किल्लत का असर विवाह समारोहों और भंडारों पर भी पड़ता नजर आया। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन जैसी खबरों को निराधार बताया है। सरकार का यह भी कहना है कि देश गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। सही भी है। 1-2 दिन की भीड़ के बाद अब पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है। यूपी में तो अफवाहों का आलम यह रहा कि लोग डीजल भरवाने के लिए पतीले लेकर पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। इस बीच सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच सरकार का यह कदम महंगाई से जूझ रही जनता के लिए मरहम जैसा है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रहा है। हालांकि इसका सीधा फायदा जनता को नहीं मिलेगा, लेकिन अब तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगी। एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सीधा फायदा तेल कंपनियों को ही होगा। इस मामले में विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पहले दाम आसमान पर पहुंचाए और अब मामूली कटौती करके वाहवाही लूट रही है। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के बाद आम लोगों को तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्च महीने की शुरुआत तीखी गर्मी के साथ हुई, जब महाराष्ट्र के विदर्भ के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। लेकिन कुछ समय बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्की बारिश और बादलों के कारण गर्मी से राहत मिली है, जो महीने के आखिर तक जारी रही। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारें और तेज हवाएं चली। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई। हालांकि गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 38 डिग्री से 42 डिग्री के बीच रहा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च की रात से सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 29 और 30 मार्च को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। बारिश के कारण उत्तर भारत में अप्रैल के पहले कुछ दिनों में लू की संभावना कम है। हालांकि 1 अप्रैल से आसमान साफ होने के साथ तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौसम थोड़ा अस्थिर रहेगा। 30 मार्च तक कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके बाद गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी।
आईपीएल 2026 आज यानी 28 मार्च से बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हो गया है। पहली बार बेंगलुरु अपना खिताब बचाने उतरेगी और पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। कुल मिलाकर देखें तो मुंबई और गुजरात की टीम सबसे संतुलित नजर आ रही है, लेकिन मैच के दिन कुछ नहीं कहा जा सकता है। कई टीमों को शुरुआत से ही चोटों से जूझना पड़ा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेंदबाज शुरुआती मैचों से बाहर रहे। आईपीएल के सबसे सफल कप्तान चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पिंडली की चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि टीमें सीमित संसाधनों के साथ कैसा खेलती है। कई नए नामों पर भी नजरें रहेंगी जो हाल में हुई नीलामी के दौरान चर्चा का विषय रहे। इनमें से ज्यादातर अंडर 19 टीम के खिलाड़ी हैं, जैसे कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा। रणजी ट्रॉफी के मैन ऑफ द टूर्नामेंट आकिब नमी पर भी सबकी निगाहें होंगी। सबसे लंबे चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 84 मैच होंगे। कुल 13 स्टेडियम में ये मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। अब खबरें संक्षेप में। अमेरिका की नवीनतम सीआरएस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली। कहा, पाकिस्तान अब भी आतंकवादियों का गढ़। भारत विरोधी आतंकवादी संगठन बेखौफ चला रहे हैं अपना नेटवर्क। ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल पर यमन ने दागे मिसाइल। यमन की राजधानी सना पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का कब्जा है। जम्मू कश्मीर के जोजीला दर्रे पर वाहन पर हिमस्खलन से 6 लोगों की मौत, 5 घायल। हादसे के बाद श्रीनगर लेह हाईवे बंद। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली। बिजली दरों में 4.80% की बढ़ोतरी। ईरान युद्ध से भारतीय शेयर बाजार में तबाही। शुक्रवार को सेंसेक्स 1690 अंक गिरा। 8 लाख करोड़ स्वाहा। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी रिकॉर्ड गिरावट। सौगंध वीडियो 5 नरबली। 154 देशों की यात्राएं। 1500 करोड़ की संपत्ति। कितना पसरा है महाराष्ट्र के ज्योतिषी अशोक खरात के गंदे कामों का नेटवर्क। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।